नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ स्पीडी करंट अफेयर बुक के नवंबर मंथ के नए एडिशन में दिए गए प्रमुख समझौते एग्रीमेंट्स को। दोस्तों अक्टूबर 2023 से लेकर मई 2022 तक भारत के किस संस्थान का या कंपनी का अन्य देशों की कंपनी या फिर संस्थान के साथ महत्वपूर्ण विषयों और उद्देश्यों को लेकर जो समझौते हुए हैं वो सभी हम प्रमुख समझौते इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो में दी गया कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे पास है वर्ष 2022 और 2023 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे पास संबंधित क्षेत्र दिया गया है कि किस क्षेत्र विषय या उद्देश्यों को लेकर जो समझौता हुआ है और संबंधित देश या संस्था जो है भारत के साथ जो रही है तालमेल के साथ, और इसमें हमें हमें जो है वो मंथ दिया गया है और ईयर के साथ हमें इसमें बताया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे पास पहला समझौता दिया गया है एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है एयरबस और आईआईटी कानपुर के बीच। एयरबस और आईआईटी कानपुर के बीच, और ये हुआ है दोस्तों अक्टूबर 2023 में। इस समझौता दोस्तों हुआ है अक्टूबर 2023 में। एयरबस और आईआईटी कानपुर के बीच दोस्तों समझौता हुआ है। इसका विषय है, इसका क्षेत्र है, इसका उद्देश्य है एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देना। दूसरा दोस्तों हरित हाइड्रोजन के लिए ये हुआ है दोस्तों समझौता भारत और सऊदी अरब के बीच अक्टूबर 2023 में। तीसरा दोस्तों हमारे पास है नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु इरिडा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ये हुआ है दोस्तों समझौता, और ये दोस्तों हुआ है अक्टूबर 2023 में। तो देखिए दोस्तों ये तीन समझौते जो हुए हैं ये अक्टूबर मंथ के ही हमारे पास, जिसमें है पहला हमारे पास एयरबस और आईआईटी कानपुर के बीच एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, और दूसरा है हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र के लिए, तो ये हुआ है दोस्तों भारत और सऊदी अरब के बीच। तीसरा हमें दिया गया है नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु, ये हुआ है दोस्तों इरिडा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बीच अक्टूबर 2023 में। दोस्तों आगे हमारे पास अब सितंबर माह में दोस्तों हमारे पास हुआ है समझौता ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए, और ये हुआ है दोस्तों भारत और सऊदी अरब के बीच, भारत और सऊदी अरब के बीच। और दोस्तों इससे पहले भी समझौता हुआ था हरित हाइड्रोजन के लिए, यह भी आपने ऊपर पढ़ा था दोस्तों, ये भी भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ था अक्टूबर 2023 में। और इसके बाद दोस्तों इससे जो पहले समझौता हुआ है वो सितंबर 2023 में हुआ है भारत और सऊदी अरब के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए। नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच समझौता हुआ है सितंबर 2023 में। बिहार में राज्य राजमार्गों के उन्नयन हेतु समझौता हुआ है एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के बीच अगस्त 2023 में। अगस्त 2023 में बिहार में राज्य राजमार्गों के उन्नयन हेतु समझौता हुआ है एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के बीच अगस्त 2023 में। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोगात्मक अवसर तलाशने के लिए समझौता हुआ है वोयाजर स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया के बीच अगस्त 2023 में। सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत और जापान के बीच समझौता किया गया है जुलाई 2023 में। सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत और जापान के बीच दोस्तों समझौता हुआ है जुलाई 2023 में। अंतरिक्ष सहयोग की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आर्टेमिस समझौता दोस्तों किया गया है भारत और अमेरिका के बीच जून 2023 में। जून 2023 में अंतरिक्ष सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आर्टेमिस समझौता हुआ है भारत और अमेरिका के बीच जून 2023 में। जून 2023 में आप देख सकते हैं दोस्तों ये जून 2023 में समझौता किया गया है भारत और अमेरिका के बीच। आगे दोस्तों हमें दिया गया है बिजली निर्यात हेतु समझौता। बिजली निर्यात हेतु समझौता किया गया है भारत और नेपाल के बीच जून 2023 में। जून 2023 में जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता किया गया है भारत और इजराइल के बीच मई 2023 में। प्रवासन गतिशीलता साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता हुआ है मई 2023 में। औद्योगिक अनुसंधान और विकास पर सहयोग के लिए भारत और इजराइल के बीच दोस्तों समझौता हुआ है मई 2023 में। दोस्तों इससे पहले इससे ये तो बाद में हुआ है क्योंकि ये मई 2023 में हुआ है, और इससे पहले भी मई में ही हुआ है, ये इधर भी मई है मई 2023 और इधर भी मई 2023 है भारत और इजराइल के बीच। इससे पहले जो समझौता किया गया था वो उसका उद्देश्य था कि जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता किया गया भारत और इजराइल के बीच, और दूसरा जो ये समझौता है ये औद्योगिक अनुसंधान और विकास पर सहयोग के लिए हुआ है भारत और इजराइल के बीच। और दोनों समझौते दोस्तों मई 2023 में हुए हैं। आगे है दोस्तों
टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे और यूआईडीएआई के बीच समझौता हुआ है अप्रैल 2023 में। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे और यूआईडीएआई के बीच समझौता हुआ है अप्रैल 2023 में। सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए भारतीय नौसेना और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच दोस्तों समझौता हुआ है अप्रैल 2023 में। सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए समझौता किया गया है भारतीय सेना और तेजपुर यूनिवर्सिटी के बीच अप्रैल 2023 में। अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर सहयोग हेतु समझौता हुआ है भारत और मैक्सिको के बीच मार्च 2023 में। मार्च 2023 में भारत और मैक्सिको के बीच हुआ है मार्च 2023 में। डिजिटल इंफ्रा, जलवायु कार्रवाई, स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग के लिए भारत और स्पेन के बीच दोस्तों समझौता किया गया है मार्च 2023 में। मार्च 2023 में। डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए CSC अकादमी और नाइलिट के बीच समझौता हुआ है दोस्तों फरवरी 2023 में। एशियाई देश में चीतों को फिर से लाने हेतु समझौता हुआ है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच फरवरी 2023 में। फरवरी 2023 में। एयर इंडिया ने 500 नए विमान के लिए समझौता किया है एयरबस और बोइंग से फरवरी 2023 में। एयर इंडिया ने 500 नए विमान के लिए समझौता किया है एयरबस और बोइंग के बीच दोस्तों ये हुआ है। एयरबस से भी किया है मतलब बोइंग से भी किया है, दोनों ही कंपनियों से किया है। एयर इंडिया ने, भारत की ये एयर इंडिया है विमान कंपनी, उसने 500 नए विमान के लिए एयरबस और बोइंग से फरवरी 2023 में दोस्तों ये समझौता जो है संपन्न हुआ है। भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसरो और माइक्रोसॉफ्ट के बीच समझौता हुआ है जनवरी 2023 में। स्वदेशी सैटेलाइट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन उत्पादों के बिक्री हेतु समझौता किया गया है इन स्पेस और क्यून्यू लैब्स के बीच दिसंबर 2022 में। यहाँ से दोस्तों हमारे पास दिसंबर 2022 के समझौते आ गए हैं, वर्ष 2022 से जो समझौते किए गए हैं। स्वदेशी सैटेलाइट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन उत्पादों की बिक्री हेतु इन स्पेस और क्यून्यू लैब्स के बीच समझौता हुआ है दिसंबर 2022 में। दिसंबर 2022 में। सरकारी आईडी का ऑन डिवाइस संग्रहण के लिए समझौता हुआ है डिजी लॉकर और गूगल के बीच दिसंबर 2022 में। सरकारी आईडी का ऑन डिवाइस संग्रहण के लिए समझौता हुआ है डिजी लॉकर और गूगल के बीच दिसंबर 2022 में। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हुआ है गूगल और असम सरकार के बीच अक्टूबर 2022 में। सरकारी आईडी का ऑन डिवाइस संग्रहण के लिए समझौता किया गया है डिजी लॉकर और गूगल के बीच दिसंबर 2022 में और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल और असम सरकार के बीच समझौता हुआ है अक्टूबर 2022 में। बाजरा उत्पादित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए DANFW और नाफेड के बीच अक्टूबर 2022 में समझौता किया गया है। बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए आईआईटी मद्रास और IIS के बीच सितंबर 2022 में समझौता हुआ है। भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए AICTE और एडोब के बीच समझौता हुआ है सितंबर 2022 में। कृषि को बढ़ावा देने हेतु समझौता किया गया है कर्नाटक सरकार और ईशा फाउंडेशन के बीच अगस्त 2022 में। भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा हेतु समझौता हुआ है यूनेस्को रॉयल एनफील्ड के बीच अगस्त 2022 में। यूपी की अर्थव्यवस्था 10 खरब बनाने हेतु समझौता हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार और डेलाइट इंडिया के बीच अगस्त 2022 में। टेली शिक्षा, ई-वेब, ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती के लिए भारत और मेडागास्कर के बीच समझौता हुआ है जुलाई 2022 में। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग हेतु भारत और कनाडा के बीच समझौता हुआ है जून 2022 में। जून 2022 में। आगे दोस्तों हमारे पास जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग हेतु समझौता हुआ है भारत और कनाडा के बीच जून 2022 में। मोटर बीमा प्रदान करने के लिए समझौता हुआ है दोस्तों फोन पे कोटक जनरल इंश्योरेंस के बीच जून 2022 में। फोन पे और कोटक जनरल इंश्योरेंस के बीच जून 2022 में। महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लिंक्ड इन संयुक्त राष्ट्र की महिला जून 2022 में। आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं भारत और पोलैंड के बीच जून 2022 में। आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत और पोलैंड के बीच जून 2022 में। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम समझौता दिया गया है उर्वरक क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और जॉर्डन के बीच दोस्तों समझौता किया गया है मई 2022 में। उर्वरक क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और जॉर्डन देश के बीच समझौता हुआ है मई 2022 में।
दोस्तों इसी के साथ स्पीडी करंट अफेयर बुक के नए एडिशन में दिए गए प्रमुख समझौता ज्ञापन हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।